एक फ़कीर से किसी ने पूछा कि ध्यान के लिए आप क्या करती हो, इस बारे में आप कुछ बताइए। फ़कीर ने कहा, जब नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ। बस ध्यान के लिए यही करता हूँ। प्रश्नकर्ता ने कहा, फिर ध्यान कब करते हो? आपने जो कहा ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। सभी भूख लगने पर खाते हैं, सभी नींद में आने पर सोते हैं, सभी सभी प्यास लगने पर पानी पीते हैं, तो आपकी विशेषता क्या हुई? ध्यान कब करते हैं? फ़कीर ने कहा, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो खाते समय विचार शून्य होकर खाते हैं, जब सोते हैं तो सिर्फ सोते हैं, और जब प्यास लगती है तो सिर्फ पीते हैं। विचार शून्य होकर ये क्रिया कब करते हैं? यही बात है ध्यान। ध्यान तो निरंतर होता है, निरंतर होगा और होता ही रहेगा। हम अपने जीवन में जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, सब करते हैं, वो सब ध्यान से संबंधित है। ये एक क्रिया के अंतर्गत ही होता है। ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्य एक ही तरह से खाते हैं, एक ही तरह से पीते हैं, एक ही तरह से सोते हैं। सबकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार ये ध्यान की श्रेणी में आता है। हमारी क्रियाएं ध्यान की श्रेणी में हैं, और यदि इन्हीं क्रियाओं को हम विचार शून्य बना लेते हैं तो फिर वो खाना, पानी, नींद होता है। अगर ये विचार शून्य कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये एक ध्यान की नवीन परिभाषा है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटती है, और इस तरीके से वो अनायास ही अनजाने में ध्यान करता है। और इस ध्यान को यदि वो वास्तविक ध्यान में बदल दे तो वो ध्यान कहलाएगा, और वो इसी ध्यान के द्वारा आगे जाकर सही मायनों में साधना की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्राथमिक रूप से, जिसे कहते हैं शुरुआत में, ध्यान के लिए इससे अच्छी प्रक्रिया और कोई नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। जय माता दी।